सुबह के 6 बज रहे थे। गैस पर चढ़ी दाल उबल रही थी और रोटियों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पर यह खुशबू किसी त्योहार की नहीं बल्कि मजबूरी की थी। उस घर में चूल्हे के सामने खड़ी थी प्रीति, जो कि सिर्फ 17 साल की लड़की थी। उसकी आंखों में नींद थी और साथ ही दोनों हाथों में छाले थे। वो अपनी माँ से बोली, माँ आज स्कूल जाना है, प्रैक्टिकल है। लेकिन तभी पीछे से एक कड़क आवाज आई, अरे ओ स्कूल बाद में जाना, पहले नाश्ता बनाओ, तुम्हारी भाभी को ऑफिस जाना है। प्रीति की माँ राधा जो सब देख रही थी। ये सब देखकर उसकी आंखें भर आईं। दरअसल कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। सुजाता की बात सुनकर प्रीति रसोई में खाना बनाने लगती है। अपनी बेटी को रसोई में देख वो मन ही मन सोचती है, हाय रे किस्मत, जिस बेटी को किताबें पकड़ानी थी उसे बेलन पकड़ा दिया। राधा और उसके पति ने प्रीति को बड़े लाड प्यार से पाला था, लेकिन एक हादसे में उसके पति के गुजर जाने के बाद उसका सब कुछ उजड़ गया। देखिए, फैक्ट्री में काम करते वक्त ही उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। हमने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब राधा का सब कुछ चला गया। उसका पति एक फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन एक रोज उसे हार्ट अटैक पड़ने से उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन तब राधा ने एक फैसला लिया, मेरी बेटी या तो डॉक्टर बनेगी या टीचर, और उसको पढ़ाने के लिए मैं कुछ न कुछ काम जरूर करूंगी, और इसके लिए मैं कपड़े सिलने का काम करूंगी ताकि मैं अपनी बेटी को पढ़ा सकूं। प्रीति भी पढ़ाई में होशियार थी, वो भी पढ़ने लगी। सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन फिर एक रोज उस गांव में बाढ़ आ गई और यहीं से राधा की किस्मत ने करवट बदली, जब मजबूरी में उसे अपने भाई के घर रहना पड़ा। शुरू में तो सब ठीक से चल रहा था, सब हंसी खुशी रह रहे थे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद, दीदी आपकी प्रीति बहुत सलीकेदार है, बड़ी समझदार है वो। मैंने कल इसे आटा गूंथने के लिए बोला तो इसने इतना अच्छा आटा गूंथा कि क्या बताऊं। वैसे प्रीति, ये स्कूल का काम तुम बाद में कर लेना, फिलहाल जरा ये सब्जी काट दो। लेकिन मामी मुझे स्कूल का जरूरी काम करना है। हाँ तो बाद में कर लेना, वो कौन सा भागे जा रहा है, लेकिन सब्जी काटने के बाद कर लेना। जी मामी, भाभी उसे कुछ काम करना होगा, लाइए ना मैं काट देती हूँ। अरे नहीं, आप मेरा ये सूट सिल लो, पहले मुझे ये कल पहनना है। और प्रीति कौन सी बच्ची है जो आप उसे रोक रही हो? घर के काम काज सीख लेगी तो कल को इसके ही काम आएगा। हाँ। अब ना चाहते हुए भी प्रीति अपना स्कूल का काम छोड़कर सब्जी काटने लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि धीरे धीरे उसकी मामी रसोई संभालने का काम उस पर ही डालती जाएगी। फिर अगले दिन, प्रीति सब्जी काटना आटा गूंथना तो तुम सीख ही गई हो, अब सब्जी छौंकना भी सीख ही लो। ऐसा करो आज की सब्जी तुम ही बना दो, चला मैं तुझे सब्जी छौंकना बताती हूँ। ऐसे एक एक कर सुमन ने पूरे घर की जिम्मेदारी उस पर डाल दी और अब पढ़ाई से ज्यादा वो घर के कामकाज करने लगी। तीनों वक्त का खाना, चाय, नाश्ता सब वही देखती। ऐसे एक दिन प्रीति स्कूल से देर से आई, तब सुमन गुस्से में, अरे इतनी देर, घर में कोई नौकरानी नहीं है जो सब काम करके रखेगी। एक तो तुम लोगों को यहाँ रहने दे रही हूँ, ऊपर से तुम चाहती हो कि काम भी मैं ही करूँ, मैं ही तुम लोगों को पका कर दूं। नहीं मामी, वो बात यह है कि आज एक्स्ट्रा क्लास थी। क्लास छोड़ो अब, और ये घर कोई होटल नहीं है कि जब मर्जी आ रही हो। अब से तुम चूल्हा चौका संभालोगी, समझी? हाँ नहीं तो मजाक बनाकर रखा हुआ है। उसकी बातें सुनकर प्रीति की आंखें नम हो गई, साथ ही राधा का भी मन भर आया। उसने धीरे से कहा, भाभी वो पढ़ना चाहती है। पढ़ाई से पेट नहीं भरता, खाना बनाना सीखेगी तो कल को काम आएगा। और तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए? तुम कपड़े सिलती रहो, कल मैं और भी मोहल्ले की औरतों से कुछ कपड़े ले आऊंगी। जितने ज्यादा सूट सिलोगी उतना ही हमें मुनाफा होगा। ये सुनकर राधा चुप हो गई, क्योंकि चुप रहना अब उसकी मजबूरी थी। उसे छत और रोटी जो चाहिए थी। अब वो सिलाई से जो भी पैसे कमाती उसे सुमन ही रख लेती। फिर रात के समय, देख प्रीति, आज सब्जी में नमक कम था, लेकिन आगे से शिकायत नहीं होनी चाहिए। और सुन, कल सुबह 5 बजे उठ जाइयो। कल मेरी बेटी सौम्या को स्कूल में टिफिन में आलू के पराठे देना, वो भी रायते के साथ। जी ठीक है मामी। और सुन, उसके पराठे देसी घी में ही बनाना, समझी? जी मामी। सबको खाना खिलाने के बाद प्रीति बर्तन धोने लगी और राधा बेचारी आंसू पोंछते हुए एक बार फिर मशीन पर बैठ गई और देर तक कपड़े सिलती रही। फिर अगली सुबह वो 5 बजे उठकर सबके लिए चाय, उसके बाद नाश्ता बनाने लगी। उसके बाद दोपहर का खाना, शाम की चाय, फिर रात का डिनर बनाकर तैयार करने लगी। और अब ये रोज का हो गया। बीच में उसे समय मिलता तो वो किताब खोलकर भी बैठ जाती।
एक रोज प्रीति की सहेली उससे मिलने आई। प्रीति तो स्कूल क्यों नहीं आ रही है, सब ठीक तो है ना? फिर प्रीति ने फीकी मुस्कान देते हुए कहा, बात यह है कि अब मैं घर की कुक बन गई हूँ। तीनों वक्त सबका खाना मुझे ही बनाना होता है, इसीलिए स्कूल नहीं आ पा रही। ये बात सुनकर रिया चौंक गई, लेकिन वो उसकी मजबूरी समझती थी। ऐसे दिन बीते, तभी उसके यहाँ स्कूल की मैडम आई जिनके हाथ में एक चिट्ठी थी। प्रीति, तुम पिछले कुछ दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही हो? तुम इतनी होनहार स्टूडेंट हो, इसलिए ये देखो तुम्हारा नाम स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। राधा जी, आपकी बेटी को बहुत बड़ा मौका मिला है, ये उसके हाथ से मत छीनिएगा। ऐसा कहकर मैडम वहां से चली गई। ये सुनकर राधा और प्रीति पहले तो बड़ी खुश हुई। उसके बाद राधा कांपते हाथों से चिट्ठी लेकर अपने भाई के पास गई। भाई, प्रीति पढ़ाई में आगे है, उसे स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है, बहुत बड़ा मौका है ये इसके लिए, इसे मत छीनो। पहले तो मोहन कुछ देर चुप रहा, फिर सुमन ने कहा, अरे चुना ही गया है ना, और अभी स्कॉलरशिप मिली थोड़ी ना है, और ये पढ़ाई से क्या ही होगा, लड़की को आखिर चूल्हा ही संभालना है। तभी मोहन ने पहली बार आवाज उठाई, बस तुम्हारा बहुत हो गया सुमन, ये मेरी भतीजी है, नौकरानी नहीं। और अगर लड़कियों से काम करवाने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी बेटी से भी काम करवाओ, कल को उसे भी तो पराए घर जाना है। ये सुनकर सुमन सन्न रह गई। क्या हुआ, अब क्यों बोलती बंद हो गई? अपनी बेटी पर बारी आई तो नहीं हो पाया ना? अरे कम से कम प्रीति को एक बार तो अपनी बेटी मानकर देखो। अब सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुप रह गई, और मोहन ने प्रीति का एडमिशन दोबारा कराया। अब वो उससे काम नहीं लेते बल्कि उसे पढ़ने का समय देते। अब प्रीति ने सुकून की सांस ली। माँ, अब मैं सच में कुछ बन पाऊंगी ना? हाँ बेटी, अब तुझे कोई कुक नहीं बनाएगा, बल्कि तू अपनी किस्मत खुद बनाएगी। उनकी आंखें नम थी, लेकिन वो चुप थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कहानी सिर्फ प्रीति की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जिसे हालात के नाम पर चूल्हे पर झोंक दिया जाता है। बेटियां बोझ नहीं होती, पढ़ाई उनका हक है, घर का काम हुनर है, मजबूरी नहीं।